फर्स्ट ईयर उर्दू के आज के इस लेक्चर में जो है वो हम खुलासा लिखने का तरीकाकार देखेंगे कि बोर्ड के पेपर में जो है वो खुलासा कैसे लिखना है, कितने पेजेस का लिखना है और बहुत से स्टूडेंट्स में क्या गलतियां करती हैं वो भी साथ में जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये 10 मार्क्स का एक वो क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी भी होता है और आपको जो है वो बआसानी 10 में से 9 मार्क्स भी जो है वो मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, मुकम्मल गाइडलाइंस आपको शेयर की जाएंगी। 10 नंबर के इस सवाल के लिए आपके पास चॉइस मौजूद होती है बोर्ड के पेपर में कि कोई से भी 2 चैप्टर्स का जो है वो खुलासा पेपर में आता है और आपने जो है वो उनमें से किसी एक चैप्टर का खुलासा करना होता है या किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है। खुलासा लिखने के लिए मुकम्मल यहाँ पे जो है वो पेपर की प्रेजेंटेशन के एतबार से चीज़ें शेयर की गई हैं कि सबसे पहले जो है वो आप सवाल नंबर लिखेंगे। लेट्स सपोज के पेपर में जो है वो अगर खुलासे का नंबर 4 है तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे सवाल नंबर 4। अपने एतबार से जो जो आप पेपर की प्रेजेंटेशन रखते हैं आप जो यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे दी सवाल नंबर 4, दरमियान में नीचे जो है वो इसके लाइन लगा दी। उसके बाद मैंने हेडिंग दी खुलासा नवीसी। तो आप जो है वो ब्लैक मार्कर और जो है वो ब्लू मार्कर उसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा ताकि मजीद अच्छा इंप्रेशन पड़े पेपर चेकर के ऊपर। खुलासा नवीसी की हेडिंग देंगे, इसको भी साथ में स्केल रख के जो है वो अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद जो है वो सबसे अहम चीज़ सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम। यहाँ पे जो है वो बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। सबक का उन्वान जब लिखते हैं तो इसके आगे बजाय ये कि 2 नुक्ते लगाएं, वो ऐसे ये अलामत जो है वो तफसीलिया की अलामत लगा देते हैं जो आपका 1 नंबर यहाँ से जो है वो कट सकता है। ये चीज़ करने से सबक का उन्वान लिखेंगे और आगे जो है वो ये अलामत लगाएंगे और सबक का उन्वान जैसे किताब के अंदर दरसी किताब के अंदर मौजूद है, जो टेक्स्ट बुक के ऊपर जैसा भी लिखा है आपने वही लिखना है। चाहे जो भी लिखा हो वहाँ पर आपने उसी सबक को लिखना है, आप कुछ भी उसमें तब्दील नहीं करेंगे, किसी लफ्ज़ की तब्दीली नहीं करेंगे। अलबत्ता यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है तो आप इसको खूबसूरती के तौर पे अंडरलाइन कर सकते हैं। सबक का उन्वान है एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, तो ये जो लफ्ज़ होगा एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, इसको आप पेन से लिख दीजिएगा, नीचे लाइन भी मार्कर से लग जाएगी और सबक का उन्वान भी जो है वो मार्कर से लिख दीजिएगा, मज़ीद अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद मुसन्नफ़ का नाम, ये वो चीज़ है कि जिसका जो है वो 1 नंबर कन्फर्म होता है, खुलासे में मिलना ही मिलना होता है क्योंकि 1 नंबर होता है मुसन्नफ़ के नाम का। अब मुसन्नफ़ का नाम भी जो है वो उसी तरीके से लिखना है कि मुसन्नफ़ का नाम, ये चीज़ जो है वो आपने मार्कर से लिख देनी है, आगे वही 2 नुक्ते वाली अलामत लगा देनी है और आगे मुसन्नफ़ का जो आपकी किताब के अंदर नाम है वही लिखना है। मिसाल के तौर पे जो है वो मिर्ज़ा गालिब अगर कोई आ जाता है ज़िक्र किसी शायर नज़म में, तो वहाँ पे जो है वो अक्सर स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं कि अकेला गालिब लिख देते हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो है वो बात हमारे सबक की और मुसन्नफ़ की हो रही है। तो मैं नज़मों के एतबार से भी चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि वो सिर्फ आधा नाम लिखते हैं। ऐसे मुसन्नफ़ में से भी वो जो है वो आधा नाम लिख देते हैं, तो ये भी कतई तौर पे जो है वो नहीं लिखना और ये भी गलत होता है। आपने पूरा नाम लिखना है, जैसे कि इशफ़ाक़ अहमद, और ये इशफ़ाक़ अहमद जो है वो आप पेन से लिख दीजिएगा और नीचे जो है वो लाइन मार्कर से लगा दीजिएगा, मज़ीद अच्छा जो है वो इंप्रेशन होगा। फिर उसके बाद आप खुलासा की हेडिंग देंगे, जैसे खुलासा की हेडिंग जो है वो आपको नज़र भी आ रही है, तो उसके नीचे बाकायदा मैंने 2 लाइन्स के साथ इसको अंडरलाइन किया है और आगे जो है वो इसकी भी यही अलामत लगाई है 2 नुक्तों वाली। तो बिल्कुल खुलासे के सामने से नहीं लिखना शुरू कर देना, बिल्कुल उन 2 पॉइंट्स, उन 2 नुक्तों से जो है वो नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे वाली लाइन से। तो बाकायदा आप जो है वो खुलासे को लिखना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से ऐसे। और खुलासा लिखते वक्त इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा कि कोई हेडिंग जो है वो हम नहीं देंगे। जैसा कि आपको जो है वो ये भी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें शो भी हो रही हैं कि इसमें कोई ऐसी हेडिंग मौजूद नहीं है खुलासे के अंदर जो है बाकायदा जैसे हमने पढ़ते वक्त चीज़ें जो है वो देखी थी। किताब के अंदर भी कई जगह पे जो है वो हेडिंग्स मेंशन है, तो ऐसी कोई हेडिंग जो है वो हम नहीं देंगे। चंद एक अल्फाज को जो है वो मार्कर से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो है वो मैंने बोल्ड किए हुए हैं वर्ड्स को। इन अल्फाज को दरमियान से आप अपनी मर्जी से भी अल्फाज को चंद एक अल्फाज 10 से 12 अल्फाज मैक्सिमम हो जाए एक खुलासे के अंदर, बहुत है कि 10 से 12 अल्फाज को आपने मार्कर से लिख देना है। जैसे ये जो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, इसका मतलब है कि ये मैंने मार्कर से लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने इसको मार्कर से पेपर में लिख देना है इन वर्ड्स को, ठीक है। और बाकायदा यहाँ पे पैराग्राफ बने हुए हैं, जैसे कि ये एक पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ कि वो साफ़ हो जाया करती थी और अगला जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है वो खुलासा 2 पेजेस का भी मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो पेजेस का काबिल कबूल या एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैक्सिमम 2 पेजेस का आपने जो है वो खुलासा लिखना है। और खुलासा 2 पेजेस का कैसे बनाना है, जब आपने ये हेडिंग दी खुलासे वाली, ये हेडिंग देने के बाद जब आपने यहाँ से जो है वो उसके नीचे से लिखना स्टार्ट किया, तो यहाँ से जो है वो आपने देखना है कि आपके अगर 2 पेज बन जाते हैं तो इनफ है, इससे ज़्यादा खुलासा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि दरमियान दरमियान में जो है वर्डिंग मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ रेड कलर से भी, कि ये जो है वो मैंने मार्कर से लिखे हुए हैं। आप भी खुलासे के अंदर ऐसे ही मार्कर से वर्ड्स को हाईलाइट कर दीजिएगा,
ठीक है, इस पे जो है वो इससे जो है वो क्या होगा, आपको जो है वो मार्क्स अच्छे मिलेंगे और पेपर चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो बाकायदा यहाँ पे कोई हेडिंग मेंशन नहीं है, वाज़े तौर पे जो है वो मैं ये चीज़ शेयर करूँगा। सिर्फ आपने जो है वो दरमियान से 10 से 12 अल्फाज को जो है वो हाईलाइट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चंद एक चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, मार्कर से दरमियान में लिखा हुआ है, और इस तरीके से जो है वो आपने अपना खुलासा कवर कर देना है। बड़ी अहम चीज़ एक और शेयर करूँगा कि लास्ट पे जो है वो माखज़ लिखते हैं कि ये कहाँ से जो है वो उख्ज़ किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये सबक जो है वो ज़ाविया से उख्ज़ किया गया है। आप अगर चाहें तो लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आता है एग्जैक्टली। आप गलत ना लिखें, गलत लिखेंगे तो आपका वो है जो है वो मार्क्स कटेगा। इसका कोई लिखने का नंबर नहीं होता, बट ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि आप लास्ट पे लिख दें या जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे लिख दें। क्योंकि हमने खुलासे के जो है वो स्टार्टिंग में इस चीज़ का जिक्र किया है कि मशहूर किताब ज़ाविये से लिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि लास्ट पे लिखने का जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शुरू में जो है वो इसका जिक्र नहीं किया तो फिर आप लास्ट पे लिख दीजिएगा। तो ये एक ब्रीफ सा लेक्चर उर्दू का खुलासे के ऊपर था। इंशाल्लाह ताला आप ऐसे ही बोर्ड के पेपर में खुलासा लिखें, 10 में से 9 मार्क्स जो है वो बआसानी आपको ईजिली मिल सकते हैं।